अभी आप हमारे पीछे एक जलती हुई चिता देख पा रहे हैं। ये 3 बच्चों की जिनके पिता की जलती हुई चिता है। अब वो 3 बच्चे अनाथ हो चुके हैं। एक छोटा सा जमीन के टुकड़ा के वजह से, एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा का लड़ाई होता है और उसी वक्त इनके पिता की खात्मा कर दी जाती है। कुल्हाड़ी से पीछे से वार कर दी जाती है। अब उनकी बेटी को आप सभी को दिखाना चाहेंगे का? अब देखिए, ये छोटी सी मासूम सी बच्ची जो आप देख पा रहे हैं, इकलौती बेटी है परिवार की, उनके पिता की ये चिता है। अब ये मासूम बच्ची का पढ़ाई लिखाई कैसे होगा? ये आप बेटा देख सकते हैं, दो बेटा है और एक बेटी है। एक बेटा अपने पिता को अग्नि देकर के साइड में बैठा हुआ है। आप मासूम सी बच्ची को देख सकते हैं, इनका पढ़ाई लिखाई, इनका शादी विवाह सब कुछ अभी बाकी है, लेकिन इनके पिता आज इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। बस एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा के वजह से इनकी माँ के ऊपर हमला किया गया है। एक बेटे के ऊपर भी हमला किया गया था, लेकिन बेटा बच निकला, माँ भी बच निकली, लेकिन इसके पिता आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। क्या घटना हुई है, पूरी क्या घटना है, आप सभी को बतलाने वाले हैं और यहाँ के लोगों से आप सभी को जानकारी दिलवाने वाले हैं। सर, क्या कहना चाहते हैं? सर, कैसे? देखिए मैडम, यहाँ घटना का जो विषय है उसमें आगे उधर पीछे और आगे आ जाइए। देखिए, मेरा नाम सुनील कुमार पासवान हुआ। हम लोग जो जानते हैं, जैसे हम लोग तारास्थान में कल थे, तो जैसे तारास्थान से आए तो बाहर आए तो पता लगा कि जो मृतक है उनका पत्नी मोनिका देवी, वो बेचारी अपने नया घर जो यहाँ उसके बगल में बगीचा है, वहाँ बकरी के घास के लिए पत्ता लाने के लिए वो गई थी। जहाँ उसको अकेला देखकर वो जो मोहन चौधरी पहले से थे वहाँ घात लगाए बैठे, अकेला देखकर बगीचा में उसका इज्जत लूटने का प्रयास किया। और बगल में उनका बगीचा कुछ दूर ही उनका घर है। जब वो चिल्लाई, महिला के साथ भी गलत करने का कोशिश किया। जी, जब वो चिल्लाई तो उनका पति सुन लिया, दौड़ के जो बगीचा में बचाने के लिए आया, उनका विरोध किया, जिस पर कि वो कुल्हाड़ी लेकर, अपना धारदार कुल्हाड़ी लेकर उनके तरफ दौड़ा। वह बगीचा से निकल कर भागा और थोड़ा दूर जाके रोड साइड में जाके पकड़ा गया। उनको गला पे वो वार कर दिया। गला पे वार करने के बाद उसका जो लड़का है छोटा, उसका वो बच्चा भी मोहन चौधरी का दुकान करता था उसी बगल में, वह भी आके वो महिला के साथ। सर, यहाँ पे कई सारे लोग हैं, कई सारे लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है सर, कुछ लोगों का कहना है ये जमीन के वजह से हुआ है, क्योंकि जमीन का नहीं लिखा जा रहा है। हम लोग कुछ लोगों का, एक मिनट, कुछ लोगों का ये कहना है जो बच्चे के झगड़ा के वजह से हुआ, और आपका ये कहना है जो उस लेडी के वजह से हुआ, लेडी के साथ गलत करने का कोशिश किया गया था, तो पति बचाने के लिए गया और उस टाइम पति के ऊपर हमला किया गया। जी, देखिए उसमें क्या है, बाद में जब वो महिला होश आई, मृतक का पत्नी, तब वो बोली कि देखिए हम लोग उसको 10 लाख रुपया भी दिए थे, ये किए थे, जमीन पर बात हुआ था। तो यह सब भी घटना सच है। मतलब मन ही मन कई सारे जो है टेंशन चल रहे थे। हाँ, जिस क्रम में वो बेचारी, वो तो बेहोश थी, उनके साथ जो हम लोग जाने जो सुने वह बोले, लेकिन बाद में जब उनको होश आई तब वो बोलती है कि हम उनको 10 लाख रुपया भी दिए थे, उसमें कुछ लिखा पढ़ा कर भी रखे हैं कि है कि नहीं, वो तो बाद में पता लगेगा। उसके बाद हम लोग जो है सो मृतक का स्थिति देखकर हम लोग धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन देने के लिए गोरहो मुख्य मार्ग को किए। उसके बाद वहाँ महसी थाना प्रभारी ब्रजेश जी आए, अंचलाधिकारी महोदय आए, BDO साहब आए। ये सब हम लोग एक ही मांग किए थे कि हमको DM साहब हमारे पास आए और इस जो छोटी छोटी बच्चा है इनके लिए कुछ विशेष व्यवस्था करें, जो सरकार की तरफ से, केंद्र की तरफ से लाभ मिलता है, राज्य सरकार की तरफ से लाभ मिलता है। तो ये सब जो क्या कहते हैं, अंचलाधिकारी महोदय और BDO साहब जी बोले कि जो DM साहब थोड़ा व्यस्त हैं, तो उनको छोड़िए, हम लोग भी DM साहब का ही रूप है। हम लोग सर सुने हैं जो ये लोग जो घटना को अंजाम दिया है, वो लोग खुद अपने आप को जाकर के सरेंडर कर देता है। नहीं किया, वह ये सोचा कि हम इसको मतलब मारे हैं, यह मृतक जो है एक्सपायर नहीं करेगा, और उल्टे वह केस भी करने के लिए दौड़ के दोनों बापू चले गया था ना, केस करने के लिए। जी, लेकिन जब यहाँ से फोन हुआ या आदमी सब गया कि सर यह तो मर के आया है, उसके बाद तुरंत जो है यहाँ के थाना प्रभारी, बस थोड़ा सा हमला हुआ है पूरे। जी, बस। तो BDO साहब सब भी आश्वासन दिए हैं कि इनके लिए जो भी होगा अंचलाधिकारी महोदय वो हम लोग करेंगे। सर, क्या कहना अब देखिए क्या होता है आगे। हम क्या कहेंगे सर? क्या कहना चाहते हैं? ये इधर आओ। ये जो मृतक है उनका ये लड़का है।
चूंकि अभी सनोज पासवान जो बता रहे थे आपको, ठीक है, और जो आप इनसे सवाल पूछ रहे थे कि कई बिंदुओं को लोग हाईलाइट कर रहे हैं, है ना, ठीक है। तो मुख्यतः जो बात है, मैं एक उस चारों बिंदु को मैं एक लाइन में ला देता हूँ। देखिए, मुद्दा जो है वो जमीनी ही मुद्दा है, ठीक है, जमीनी विवाद है, ठीक है। कुछ कुछ पैसे का, अब वो पैसा मृतक के घर वाले जानते होंगे क्या पैसे का लेन देन है, लेकिन पैसे का लेन देन जमीन में हुआ है। मृतक के परिवार वालों ने जो पैसा है, अब वो राशि वो लोग बताएंगे, लेकिन वो राशि दी गई है उस जमीन के नाम पे। कहा जाता है 10 लाख रुपया। हाँ, ये अगर आपको कहा गया तो यही बात सही होगी। उसके अलावा चूंकि अब क्या है कि जो मैसी, जो पहले का मैसी था, अब लोगों का घर आंगन बन गया है, तो खेलने का जो जगह है बच्चों का वो बहुत कम बचा है। तो जिस जगह पे घटना हुई है उस जगह पे बच्चे, इनके बच्चे नहीं और भी जगह के बच्चे, चूंकि वहाँ पे संस्कृत कॉलेज स्कूल है, तो बच्चे पढ़ते हैं, तो वहाँ पे खेलने भी चले जाते हैं। तो बच्चे तो इनके बच्चे, सबके बच्चे वहाँ खेलते हैं। तो बच्चे खेलने में जो विवाद हुआ होगा वो तो हुआ ही होगा, लेकिन मुख्यतः जो मुद्दा है वो जमीनी मुद्दा है। और जब उनकी पत्नी वहाँ पे आई, ठीक है, तो पत्नी के साथ इन लोगों ने जो है वो जो गलत करने का जो अटेम्प्ट है उन लोगों ने किया, जिसपे हल्ला चिल्ली के बाद इनके पति को जो सूचना मिली, तो इनका दुकान तारास्थान परिसर में है। चूंकि मैं तारास्थान बिहार सरकार का उपकरण है, अब वो मंदिर ट्रस्ट में है, तो मैं इस ट्रस्ट का सेक्रेटरी हूँ और डीएम सहरसा उसके अध्यक्ष हैं इस ट्रस्ट के। तो मैं कल मंदिर परिसर में उपस्थित नहीं था। जानकारी मिलने के बाद ये जो लोग आज जो मरे हैं, जो चौटी, ये हमारे गांव के अगर अच्छे व्यक्तियों की अगर लिस्ट बनेगी तो सबसे ऊपर में इनका नाम लिखा जाएगा। बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल और डाउन टू अर्थ लोग थे ये, ठीक है। कभी किसी से आज तक, इतने उम्र में आज तक इन्होंने किसी से बहस नहीं की, इनकी लड़ाई आज तक किसी से नहीं हुई। लेकिन जब ये आए, अपनी पत्नी के हो हल्ला पे लोगों ने जानकारी दी, जब वो उस जगह से वहां पे आए, तो ये लोग, जो लोग अभियुक्त हैं, उन लोगों ने इनके ऊपर कुल्हाड़ी वार किया। और वार करने के बाद वो इंसान का आधा कट चुका था और वो वहीं जमीन पे लेट गया। और चूंकि उन लोगों को ये एहसास नहीं हुआ था कि ये मर जाएंगे, इन लोगों ने सोचा कि उपचार के बाद तो ये बचेगा ही, इधर से भी केस होगा और इधर से भी केस होगा, तो मैं ही केस क्यों ना कर दूं। पहले उस आदमी को, इस मृतक को गिरा के वहां पे ये लोग थाना गए कि हमारा आवेदन लिख लीजिए भैया, लड़ाई पीट हुआ है, ठीक है, मतलब हाँ, केस करने के लिए लोग गए थे, सरेंडर करने नहीं गए थे, ठीक है। मैं को तो ये भी नहीं पता था जो वो डेथ कर चुका था। वो तो जानते थे कि अब बच के आएंगे और फिर जो कोर्ट कचहरी का काम होगा वो चलना है। तो ये लोग आवेदन देने गए थे, सरेंडर करने नहीं गए थे, ठीक है। ये बहुत स्पष्ट से मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा सर, अभी वो लोग कहाँ हैं? अभी उन लोगों को रात में जब वो लोग जब शाम को पहुंचे थे वो लोग, तब यहाँ से जो लोग घटना स्थल से जो चौटी है उसको लेके मैसी पीएससी में लेके गए, तो वहाँ से जो लोग लेके गए थे उनको जानकारी मिली कि वो लोग जो मारे हैं वो लोग पहुँच चुके हैं थाना। तो वो आदमी जो लेके गया था उस बॉडी को वहीं पे छोड़ के वो आदमी अपने पूरे खून से लथपथ जो शरीर है वो लेके गया। और थाना प्रभारी बोलता है कि ये तो मरा है और आप इसका आवेदन लिख रहे हैं आप इनका। तो बोले कि ऐसी बात है। तब जाके उन्होंने, थाना प्रभारी ने उसको 4-4 लप्पर लगा के, और जो चौकीदार बैरिकेड वो है उसमें उसको, चौकीदार रूम में उसको बंद किया। और रात में जो मूवमेंट, थोड़ी गांव की, सही बात है, ये हर समुदाय के लोग इनके साथ खड़े क्योंकि आदमी बहुत अच्छे थे। तो इस कारण थाना प्रभारी को पता था कि रात में माहौल किसी टाइप का हो जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने के बाद बॉडी जब आएगी तो इनको रात में, इनको यहाँ से इनको जिला भेज दिया गया। अब ये जो एसडीपीओ है, एसडीपीओ के पास रात को संतोष कुमार के पास इनको भेज दिया गया है। अब कोर्ट में इनका जो होगा। जी, क्या कहना चाहते? वो केस करने के लिए गया था, वो अपने आप खुद आवेदन लिखा चुका था। लोग तो खुद प्लानिंग करके केस करने इसी वजह से गए थे ताकि उनका डेथ नहीं हुआ है। लेकिन बाद में पता चलता, बाद में हम ही को कोई फोन किया, थाना से ही हमारे पास मैसेज आया, तो ये आदमी केस करने आया। तो हमारा शरीर में पूरे जैकेट उकेट में ब्लड लगा हुआ था। तो हम वहाँ से गए थाना में, छोड़ करके वहाँ हॉस्पिटल में छोड़ करके हम थाना गए। तो हम बारा बाबू को बोले, सर ये तो मर्डर और आप आपस केस लिख रहे हैं। अब देखिए, पूरे परिवार, इनके बेटे हैं, बेटे का हाल देख सकते हैं। पिता इस दुनिया को छोड़ करके चले गए हैं, एक बेटी बची है, 2 बेटा है। अब परिवार कैसे रहेंगे? पूरे गांव का माहौल काफी ज्यादा, मतलब काफी खराब हो चुका है, क्योंकि कहा जाता है ये व्यक्ति जो थे बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। अब देख सकते, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये देखा है क्या क्या हमारे बड़ी मम्मी बोला क्या से
हमारा बड़ी मम्मी बोला क्या ऐसे बेटा ये घर का आदमी कहाँ गई, तो वो बोला क्या ऐसे हमको नहीं पता, वो उसके बेटा या गाड़ी देने बगल में घर। आप देखे थे वॉर करते हुए? हाँ हम देखे थे। डायरेक्ट देखे थे एकदम? हाँ अब देखिए उसका ये बेटा खुद ये बच्ची जो आप देख पा रहे हैं, ये बच्ची डायरेक्ट सामने सामने वार करते हुए देखी थी जब खात्मा किया जा रहा था, जब इनके पिता पे वार किया जा रहा था। ये बच्ची गवाह है, ये बच्ची सबूत है, और भी कई सारे लोग देखे थे। और आप देख सकते हैं ये मासूम सी प्यारी सी बच्ची है, इनके पिता आज इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। पूरे गाँव वासी का, पूरे गाँव में काफी ज्यादा अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि वो व्यक्ति जो थे बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, हर घर में रोटी खिलाए थे, हर घर में, क्योंकि वो हलवाई का काम करते थे, हर घर जाते थे, हर घर में खाना बना के खिलाए थे। माँ विकलांग है, इनकी माँ, इनकी एक बूढ़ी दादी है। पूरा परिवार में रो रो करके काफी माहौल खराब हो चुका है। अब क्या होगा इस बच्चे का, हम आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं, और उस व्यक्ति के साथ क्या होना चाहिए आप लोग ही बताइएगा। आगे कानून से हमें पूरा उम्मीद है कि जो भी सजा उचित होगा उसे सजा मिलेगा, सजा दिया जाएगा। पूरा परिवार में आप पूरा गांव का लोग को यहाँ पे देख सकते हैं, कई सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कई सारे लोग हैं। बाबा क्या कहना चाहते हैं? नहीं हम कुछ नहीं, क्या कहना चाहते हैं? अब देखिए कई सारे लोग हैं, आप सभी को क्या लगता है ये जो घटना हमारे समाज में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, सरेआम एक दूसरे का लोग खात्मा करते जा रहे हैं, सरेआम, कोई प्रशासन का डर नहीं, कोई कानून का डर नहीं, एक दूसरे को एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा के वजह से कभी खत्म किया जाता है, कभी कुछ के वजह से, कभी कोई लड़ाई के वजह से। आजकल जान का कीमत ही नहीं रहा है। इतने अच्छे व्यक्ति, इतने मतलब पूरे गांव में, पूरे हर घर में ये व्यक्ति अनाज खिलाए थे, रोटी खिलाए थे, लेकिन वो व्यक्ति आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। आप सभी को क्या लगता है इस घटना में जो ये कांड किया है, जो ये काम किया है, उसको क्या सजा मिलना चाहिए? ये हम आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि उसको फांसी से पैदा है, ऐसा रहेगा आदमी तो फिर दूसरा को भी कर देगा, तीसरा को भी कर देगा। इसको दोनों को होना चाहिए। दबंग टाइप के व्यक्ति जी, गांजा ताजा पीता था ये, दूसरा को बैठ करके वो वहाँ पर ही और पैसे से इसको वार किया। छोटा बच्चा, एक आंटी था मेरे घर के पास, वो गया बचाने, तो उसी पर कुल्हाड़ी लेके दौड़ा, जंगल दौड़ा, वो भागा ना। देखिए एक एक बच्चा उस व्यक्ति के खिलाफ में है, एक एक बच्चा, ये छोटी सी बच्ची देख सकते हैं, वो बच्ची बयान दे रही है, मतलब पूरे गांव उनके खिलाफ में ऑलमोस्ट, आप माने तो। यहाँ पे कई सारे लोग हैं, सबकी आंखों में आंसू है। अब आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं, और प्रशासन और कानून से हमें पूरी उम्मीद रहेगी कि इस परिवार को न्याय जरूर मिलेगा, इस परिवार को इंसाफ जरूर मिलेगा। आप सभी को क्या लगता है, प्लीज आप लोग रिप्लाई जरूर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।